बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है साथ संगत जी, क्योंकि परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु के असीम कृपा से हम सबों के झोली में साथ संगत जी यह समय जो बख्शा है संगत का रूप है। तो आओ साथ संगत जी हम शुक्रगुजार करें, परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें, अपने सच्चे सतगुरु का, जिन्होंने साथ संगत जी हम सबों को साथ संगत जी इतनी सुंदर समझ बुद्धि विवेक देकर संगत का रूप देते रहता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी विचार करें। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज साथ संगत जी इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी देखने को मिलता है। इंसान के पास हर चीज़ है, लेकिन फिर भी अक्सर साथ संगत जी देखे जाते हैं कि वो बड़ा ही टेंशन में जीवन को जी रहे हैं। तो और साथ संगत जी हम विचार करें कि आखिर इंसान साथ संगत जी इतना सब कुछ रहते हुए भी टेंशन क्यों लेता है। इसका एक ही बात साथ संगत जी बनता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह होता है कि वो अपने आप से अधिक बुद्धिमान किसी को समझता ही नहीं। वो खुद को समझता है कि हमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, और यही अहंगपन, यही अहंकार उसे साथ संगत जी लेकर चले जाते हैं कहाँ? गलत रास्ते पर। यही अहंकार साथ संगत जी उसे डुबा देते हैं, वो अहंकार का शिकार हो जाते हैं। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी, आज साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। अक्सर लोग साथ संगत जी इस ज़माने में साथ संगत जी जिन्होंने सब कुछ दिया, जिन्होंने बुद्धि दिया, विवेक दिया, हर चीज़ दिया, वो साइंस पढ़ने की नौबत, ताकत, हर चीज़ दी, और उससे पढ़कर हम उसी को धिक्कार रहे कि वो है ही नहीं। उसी पर सवाल जवाब आज हम खड़े कर रहे हैं, है तो कहाँ है। साथ संगत जी ऐसे साधारण नहीं मिलता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे अगर मिल जाता तो सभी साथ संगत जी प्राप्त करके रखे रहते। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। बहुत सारे लोग के दिमाग में इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये रहस्यपन है, ये जन्म और मृत्यु क्या है, ये एक कैसी रहस्यपन है, इसको समझने में साथ संगत जी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। आओ साथ संगत जी विचार करें, जरा कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आज तक साइंस भी साथ संगत जी यह बात पता नहीं लगा पाया, सटीक जानकारी नहीं दे पाया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आओ साथ संगत जी उस ब्रह्मांड में हमारी जो गैलेक्सी है वो साथ संगत जी एक अणु परमाणु जितना छोटा होता है साथ संगत जी, उस हिसाब से होगा। ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी का वजूद कितना होगा? एक बिंदा के समान होगा। अब कल्पना कीजिए साथ संगत जी कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, जिस ब्रह्मांड में एक बिंदा के समान है, और उस गैलेक्सी में हमारा पृथ्वी कहाँ है? उस गैलेक्सी में हमारा पृथ्वी कहाँ है? अब साथ संगत जी उसका कितना आप डिवाइड कीजिएगा, वो बिंदा का कितना डिवाइड होगा? गैलेक्सी कितना बड़ा है ये, और उसमें हमारी पृथ्वी कहाँ है? एक बिंदा से भी कितने, मतलब आपको वो तो साथ संगत जी खुली आंखें से नहीं देखेगी, इतनी छोटी है। और उस पृथ्वी में हम कहाँ हैं? जरा विचार कीजिए साथ संगत जी कि हम कहाँ हैं, और हम इतना दूर तक सोच रहे हैं इस जीवन मृत्यु के रहस्य के बारे में। कैसे बात बने? वो तो साथ संगत जी विधि का विधान है, वो परमात्मा के हाथ में है। जीवन मरण परमात्मा के हाथ में है, वो हमारे आपके बस की बात नहीं है कि उसको हम समझ पाए। वो परम पिता परमात्मा के हाथ में है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम जानने का प्रयास करें कि यह धरती का वजूद, इस ब्रह्मांड का वजूद, अगर कोई चलायमान है, कोई चलाने वाला है तो परमात्मा है।
जब ये ब्रह्मांड नहीं था, धरती नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी परमात्मा था और अभी भी भगवान है। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन है, अडोल है, शाश्वत है, जर्रे जर्रे में, कण कण में। अगर भगवान नहीं होता तो साधुसंगत जी, तो आप जरा विचार कीजिए, कल्पना कीजिए कि वो फूलों की सुगंध हम तक कैसे पहुंचता। वो मीठे आम, उसमें रस कौन भर रहा है साधुसंगत जी। वो नदियों की कलकल में कौन है। वो पत्ते जो साधुसंगत जी हरियाली, उसमें कौन है। हमारी बातें आप तक पहुंच रही, उसमें कौन है साधुसंगत जी। परमात्मा है, भगवान है, जो उसकी कृपा से वो सब कुछ हो रहा है साधुसंगत जी। तो आओ साधुसंगत जी, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। हम भटकाने वालों की आज कमी नहीं है। इस संसार में जगह जगह पर आपको भटकाने वाले मिल जाएंगे साधुसंगत जी, कि ये ऐसे होता वैसे होता। नहीं साधुसंगत जी, सत्य अगर उससे आप रूबरू हो जाते हैं, इन सत्य को आप जान लेते हैं, तो वाकई में साधुसंगत जी सारे भ्रम भ्रांति आपकी खत्म हो जाएगी। आओ साधुसंगत जी, हम विचार करें। बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह का भी ख्याल आता है कि हम तो खुद को उतना अच्छे भी नहीं है, तो फिर खुद को विचारशील भी नहीं है, तो फिर सत्संग में कैसे जाएंगे। नहीं साधुसंगत जी, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। सत्संग एक ज्ञान सरोवर है साधुसंगत जी। जिस प्रकार गंगा में देखे होंगे साधुसंगत जी, हजारों नलियाँ, गंदे पानी का नली जो है, वो नाला जो है साधुसंगत जी, उसमें बहुत ही गंदे गंदे पानी होते हैं, और वो नाला साधुसंगत जी जाकर गंगा में मिलती है। उस नाला के पानी को पवित्र होने में कितना पल लगता है साधुसंगत जी। सेकंड भी लगता है। जैसे ही वो गंगा में मिला, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया ना साधुसंगत जी। ठीक उसी प्रकार से साधुसंगत जी, संत महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम पहले मन को साफ कर लो, ये नहीं कहते कि पहले तुम अपने आप को क्लीन कर लो फिर आओ सत्संग में। ऐसी बात नहीं कहते साधुसंगत जी। वो तो कहते हैं मुबारक है, आप आइए, आपका स्वागत है, और उन्हीं से हमको लाभ मिलती है साधुसंगत जी। अगर डॉक्टर कहे कि भाई तुम जो है पहले डॉक्टर इलाज की बात ना करे, पहले कहे तुम स्वस्थ हो के मेरे पास आओ, तो उस डॉक्टर से क्या लाभ होगा साधुसंगत। कोई लाभ होने वाला है? नहीं होने वाला ना। कोई दर्जी है साधुसंगत जी, वो पहले बोल देगा कि भाई तुम पहले कपड़े सी कर मेरे पास आओ, तो उस दर्जी से क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ होगा? तो ठीक उसी प्रकार से संत महापुरुष होते हैं साधुसंगत जी। संत महापुरुष कभी नहीं कहेंगे कि आप अपने मन को पहले शुद्ध करके आइए, फिर जाकर आपको सत्संग में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसी बातें नहीं है साधुसंगत जी। और साधुसंगत जी विचार करें। एक बार की बात है, दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। साधुसंगत जी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, जैसे कि मान के चलिए वो अपने आप को विद्वान समझते थे, और एक दूसरे को हर पल नीचा दिखा देंगे। आप जो है ना, हमसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो, अगर ज्ञानी हो तो हमसे शास्त्रार्थ करो, हमसे सवाल जवाब करो, फिर देखेंगे जीत जाओगे तो तुम ज्ञानी। तो ऐसा ही उसका भाव था साधुसंगत जी। संयोग से साधुसंगत जी, एक दिन की बात है, साधुसंगत जी काशी हम सभी जानते हैं, वहाँ पर साधुसंगत जी बहुत सारे पूजा पाठ का विधान है। तो वहाँ पर बहुत सारे साधुसंगत जी जो भ्रम भ्रांति फैलाने वाले साधुसंगत जी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे पहले से। तो उसमें एक संत भी उसमें थे साधुसंगत जी, जो साधुसंगत जी सबको इग्नोर करते थे कि तुम लोग इस तरह का भ्रम भ्रांति मत फैलाओ, तुम लोग इस तरह की बातें मत करो, लोगों को भ्रम मत फैलाओ। तो सभी साधुसंगत जी उस संत से अलग थे कि कब ये संत यहाँ से भाग जाए, कब ये संत यहाँ से भाग जाए, ताकि हम लोग सेल्फ होके अपना रोजगार, अपना कमाई करेंगे। तो साधुसंगत जी, एक दिन की बात है, जो डिबेट करता था साधुसंगत जी, तो वो संयोग से काशी पहुँच गया। तो काशी जब पहुंचा तो वहाँ के जो लोग थे, जो भ्रम भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोग थे, तो वो साधुसंगत जी बोले कि आज जो है इस संत को यहाँ से भगाना है। आज वो जो विद्वान पुरुष आ रहे हैं सवाल जवाब करने के लिए, तो उसको इसी से लगा देंगे ताकि ये हार जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। साधुसंगत जी ऐसा ही हुआ। महात्मा जी से बोले कि आप जो है, हम लोग साइड हो जाते हैं, आप महात्मा जी से जो है अपना डिबेट कीजिए, विचार कीजिए और उनसे सवाल जवाब कीजिए। तो साधुसंगत जी बोले कोई बात नहीं। संत बोले कोई बात नहीं, सत्य से ऐसा थोड़े ना, सत्य से कोई भाग सकता है क्या, वो हकीकत है, वो जान। साधुसंगत जी हम सभी जानते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं वो सतवचनी होते हैं, वो इस पार ब्रह्म परमेश्वर को जानते हैं, तो उसको डरने की क्या बात है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम जो है कोई दिक्कत नहीं, डिबेट होगा। तो साधुसंगत जी संयोग से हुआ क्या, साधुसंगत जी जैसे कल डिबेट होनी थी, तो शाम में हुआ क्या, साधुसंगत जी वो जो आए हुए थे वो विद्वान पुरुष,
जो सासंग जी डिबेट करते, तो उस संयोग से चले गए सोच के लिए। तो सोच के लिए गए सासंग जी, तो जैसे ही देखे तो ये महात्मा जी उसे जोर से ऊंची आवाज़ में बोले, अंधेरा था, कि राम राम। तो सासंग जी उन्हें अटपटा लगा कि भाई ये असहज अवस्था में, अपवित्र अवस्था में हमें कौन राम राम बोल रहा है। सासंग जी चौकन्ना हो गए, राम राम का जवाब नहीं दिए वो। फिर सासंग जी वो आए, अपना हाथ मल जो होता है धो, इस सब के जो है। फिर सुबह में डिबेट होनी थी, तो महात्मा जी जैसे ही बैठे तो उनसे पूछे कि हुजूर एक बात बताइए, जब शाम में आप सोच के लिए बैठे हुए थे तो उस वक्त आपको राम राम बोले थे, तो उसका जवाब आप क्यों नहीं दिया? बोले क्या बात मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो तुम, अपवित्र अवस्था था उस समय में हम कैसे राम राम का जवाब देते, अपवित्र अवस्था में कैसे तुमको हम राम राम का जवाब देते? तो महात्मा जी सासंग जी पूछने लगे कि फिर आप पवित्र कैसे हो गए महाराज? तो बोले हाथ धोए मिट्टी से हाथ धोए, फ्रेश हुए, मुंह हाथ धो के कुल्ला किए, फिर जाकर फ्रेश हुए, पवित्र हुए। तो महात्मा जी सासंगत जी उन्हें बताने लगे कि आप इस बात को भी तो जानते होंगे कि वो मल भी तो मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी का है मिट्टी में मिलेगा। आप जब मिट्टी से हाथ धोए तो हो सकता है उसमें करोड़ों जीवाणु होंगे, तो उसको तो हाथ पहुँचा होगा। पानी पिएंगे उसमें भी करोड़ों जीवाणु होंगे, आपको तो हाथ पहुँचा होगा, फिर आप पवित्र कैसे हो गए? फिर आप पवित्र कैसे हो गए? सासंग जी अटपटा सवाल था कि ये क्या हो रहा है। सासंग जी कहने का भाव है कि जो ज्ञानी होते हैं, जो सतवचनी होते हैं, कहने का भाव है कि सासंग जी हमें पवित्र, ये बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम पवित्र हैं तो ही हम वहाँ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे मन में किसी भी तरह की द्वेष भावनाएं अगर कुछ भी है, सासंग जी हम संगत में जाकर बैठते हैं, संत वचनों को धारण करते हैं, तो हम पवित्र ही हो गए सासंग जी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नाला का पानी गंगा में मिलता है तो वो पवित्र हो जाता है। तो आओ सासंग जी हम समझने की कोशिश करें सासंग जी, और इस परम पिता परमात्मा का गुणगान करें, क्योंकि सासंग जी ये सर्वज्ञ है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। कहते हैं ना पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सासंग जी लिखा हुआ है कि हे सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार है, छोटी सी बुद्धि मानव की विशाल तू निरंकार है। वाकई में सासंग जी हम इंसान तो छोटे हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, हम इतनी बड़ी सोच लेते हैं कि भगवान पर भी सवाल जवाब खड़ा कर देते हैं। तो अब सासंग जी ऐसा भाव ना रखते हुए सदा समर्पण का भाव रखे, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण करें और अपने जीवन को आनंदित तौर पर हम जीते चले जाएं। सासंग जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी से भी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी से भी संत महात्माओं के श्री चरणों में, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास अगर ऐसी कोई शब्द दास के मुखारबिंद से निकल गया हो जो आपके दिल को आहत पहुंचाया हो तो दास को माफ़ करना।